अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू डूइंग वेल। फाइनली वी आर बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं की थी, ऑलमोस्ट 3 मंथ से। बस एक्चुअली कुछ मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा थी अपने पर्सनल काम में, और अपने टीम को बिल्ड कर रहे थे, अपने अकाउंट्स को ग्रोथ कर रहे थे। कुछ क्लाइंट्स थे, उनकी इन्वेस्टमेंट थी, और अपने अकाउंट्स को हमारा फोकस था कि अकाउंट को अपने ग्रो करना। जो कि फाइनली हमने अपने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ग्रो किए हैं, और उनके रिजल्ट्स हमारे आपके सामने हैं। अगर तो जो हमें फॉलो कर रहे हैं, अगर यूट्यूब में अनटच था, हमारी टीम अगर अनटच थी, तो आप हमारे बाकी सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। हमारा फोकस टोटली अकाउंट ग्रोथ में था। क्योंकि जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना, तो हमारा फोकस होता है कि हमारा अपने अकाउंट्स को ग्रो करें, होलसेल मॉडल के हैं या हमारी वट एवर जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास हैं, उनको फोकस लेके हमारे अकाउंट्स को ग्रो करें, ना कि इवन शो ऑफ करें या कि हमारे पास ये है वो कुछ। अगर कभी भी शो ऑफ करते हैं हम, तो अगर हमारी चीज़ें आपने देखी हैं, तो जस्ट ओनली सेल्स हैं। ठीक है। सो फाइनली वी आर बैक। इंशाल्लाह अब से जो है प्रॉपर वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होंगी, जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, अपनी पर्सनल जो है टेक्निक शेयर की जाएंगी, और आपको बताया जाए कि हमारी टीम कैसे काम करती है, और आप भी काम करके जितनी हम सेल जनरेट करते हैं, आप भी कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो है आपसे जो शेयर किया जाएगा, हमारे लास्ट अकाउंट की जो सेल्स हैं लास्ट मंथ की, वो आपको बताई जाएंगी। जिसके अंदर आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, जो कि हमने ऑलमोस्ट ये लास्ट मंथ के अंदर हमने कितनी सेल जनरेट किया, $1,48,000 की हमने सेल जनरेट किया है, जिसके अंदर हमने यूनिट सेल किया तकरीबन 3,300 यूनिट हमने सेल किए हैं। ठीक है। ये हमारा एक नया अकाउंट है, जिसके ऊपर हम ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ से हमारी वर्किंग कर रहे थे, उसके बाद हमें ये वाले रिजल्ट शो हुए हैं। ठीक है। तो अब इसमें आपको कंप्लीट वीडियो में अपनी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, अपनी टेक्निक्स बताऊंगा, अपनी टिप्स भी ऐसी कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस अकाउंट के ऊपर कितनी वर्किंग कर रहे हैं, कितने टाइम की मेहनत से हमने $1,48,000 की एक मंथ के अंदर हमने सेल जनरेट की, जस्ट ओनली 1 मंथ। ठीक है। एक मंथ के अंदर हमने $1,48,000 की सेल की है। और हमारे क्या उसमें टेक्निक्स थी, कौन कौन सी हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, हमारी टोटल कितनी लिस्टिंग थी, और हम किस तरह की प्रोडक्ट अपनी सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। और हमारे इसमें प्रॉफिट कितना था। और आपको भी मैं बताऊंगा, जिसमें आप अपनी जो अकाउंट है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, आप सब टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, सो आई गारंटी यू दैट कि इतनी सेल जनरेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब हम पर्सनल अकाउंट पे हम स्टार्टिंग तो 40-50 हज़ार डॉलर से होती है, $60,000 पर मंथ हम जनरेट करते हैं, लेकिन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स हमारी $1,00,000 से प्लस कैसे सेल चली जाती है, हम ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, या हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होती है, वही आपको सारी टेक्निक्स इसमें सारी बताई जाएंगी। ठीक है। तो इसको आपने सब चीज़ों को फॉलो करना है। आई गारंटी यू दैट कि इसको वीडियो को वॉच कंप्लीट करने के बाद आपका किसी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाएगा कि हम अपने अकाउंट के लिए हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, या हम कितनी सेल कैसे जनरेट करें, या हमारे पास कोई राइट वे नहीं है। आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं रह जाएगा। ठीक है। आपको सब चीज़ों का सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अकाउंट के इस बारे में बता दूं कि हमें इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 मंथ हुए हैं, अभी हमें काम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने $1,48,000 की, ये लास्ट मंथ आप ये चेक कर सकते हैं, ये अप्रैल का मंथ है, जिसके अंदर हमने जो है अपनी सेल जनरेट की $1,48,000 की। ठीक है। अब हमारी यहाँ पे जो लिस्टिंग है, ऑलमोस्ट हमारी मोर देन 10 लिस्टिंग यहाँ पे हैं। और हम एक प्रोडक्ट अगर हम ऑर्डर करते हैं, या एक प्रोडक्ट हम एज अ होल सेल अगर उसको सेल कर रहे हैं, तो हमारी जो परचेजिंग होती है, मिनिमम MOQ जो हमारा होता है, वो 500 यूनिट का होता है। ठीक है। तो 500 यूनिट के MOQ के साथ हम परचेज करते हैं। अगर उसमें हमें कम मार्जिन भी आ रहा है, तो हम उसको लिस्ट करके सेल कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे ना, तो हमारा प्रॉफिट अगर कम भी है ना, तो हमारा वो उसमें जब सारी सेल हो जाएगी, तो हमारा थोड़े ही टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। ये अभी कुछ टिप्स भी आपको इसके ऊपर मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन बता दूं। ये तो चलिए मैंने आपको बताया कि हमने इतनी सेल जनरेट की, अब आपको मैं फिजिकली प्रैक्टिकली जाके दिखाता हूँ अमेजोन के जो है प्रोडक्ट्स पेज पे, कि सिलेक्शन किस तरह करनी है, और उसको लिस्ट कैसे करना है, और किस तरह की प्रोडक्ट आपने उनमें चीज़ें क्या देखनी होती हैं। ठीक है। और कुछ टिप्स भी हैं, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं एक और टैब ओपन करता हूँ यहाँ पे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की प्रोडक्ट है। आप वट एवर कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो उसकी सिलेक्शन में 3 से 4 चीज़ें बस मेन देख लें। बाकी क्राइटेरिया तो सबको पता ही होता है कि होलसेल की प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या मेन क्राइटेरिया होता है। ठीक है। अब उसमें 2 से 3 चीज़ें जो मेन देखने थे, कुछ लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब देखें हाई रिस्क की प्रोडक्ट, किसी ने अगर ये एक्सटेंशन की हुई ना, सेलर असिस्टेंट IP अलर्ट, ये वाली एक्सटेंशन है, तो अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें हाई रिस्क की प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है। ये टूल जस्ट आपको आइडिया देते हैं, 100% आपको नहीं बताते। ठीक है। अगर आप इस टूल के बगैर भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो नो इश्यू, आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। अब काफ़ी लोग होंगे, उनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर किसी में हाई रिस्क की प्रोडक्ट है, बाकी सब ठीक है, तो उसको क्या हम स्किप कर सकते हैं? नहीं, उसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये जस्ट एक्सटेंशन होती हैं, जो कि आपको जस्ट आइडिया देती हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है, अथेंटिक है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो उसमें नो इशू, आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपने देख लेना इसको आके। ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आना है आपने, आप इधर देखेंगे कि इसके अंदर अमेजोन भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा। ठीक है। आप काफी ज़्यादा ऐसी लिस्टिंग देखेंगे जिसके अंदर जो है अमेजोन खुद भी इसको सेल कर रहा होगा। ठीक है, आपने इस तरह की लिस्टिंग से आपने अवॉइड करना, चाहे उसमें अच्छा प्रॉफिट ही क्यों ना हो, आपको सब कुछ उसमें हो, लेकिन आप अगर उस प्रोडक्ट में अमेजोन भी सेल करे तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। इवन अगर उसके आप कीपा के ग्राफ में भी आके देखें, बाय बॉक्स रोटेशन भी सबका ओके होगा। बाय बॉक्स चाहे अमेजोन को कम भी मिल रहा हो, लेकिन अमेजोन का कोई पता नहीं है, वो किसी भी टाइम अपनी जो है लिस्टिंग जो है अपनी प्राइस ड्रॉप करके सारी सेल लेके जा सकता है। ठीक है। तो जिस लिस्टिंग में अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, आपने उस चीज़ से भी अवॉइड करना है। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग स्किप भी कर देते होंगे, आपने क्या करना है, आप अगर कोई भी प्रोडक्ट इधर आप ओपन करें, आपने उसके स्क्रॉल डाउन करना है और इसके रिव्यूज़ में चले जाना है। ठीक है। ये देखें कस्टमर रिव्यूज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 स्टार कस्टमर रिव्यू 73% जो है वो, यहाँ पे इसको 73% रेटिंग मिली है 5 स्टार की। लेकिन इसके आपने यहाँ पे जो रेटिंग में आपने दो चीज़ें देखनी है ना, वो देखनी है 1 और 2 स्टार रेटिंग। ठीक है। अगर तो ये 1 और 2 स्टार रेटिंग लेस देन 15% है, तब आपने इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अगर तो उसकी नेगेटिव रेटिंग ज़्यादा है, तब आपने इस प्रोडक्ट को स्किप कर देना है। एक आपने ये भी पॉइंट नोट कर देना है। ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें इसको आपने ध्यान रखना है, बाकी क्राइटेरिया तो सिंपल वही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता भी हूँ, जब भी आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, ठीक है, आप मेक श्योर करें कि उस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो। अब इसकी प्रोडक्ट की अगर सेल की बात करें तो मैं स्क्रॉल इसको आप कब करता हूँ देखें, 20,000+ यूनिट इसके पर मंथ सेल हो रहे हैं और डेली सेल इसकी 600+ है। ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो इस प्रोडक्ट में अगर हमारी टीम अगर इसके लिए फाइनलाइज करे ना, अगर इसी प्रोडक्ट को, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको कह रहा हूँ, तो अगर हमें इस प्रोडक्ट में $1 भी प्रॉफिट हो रहा है ना, सारी उसमें कॉस्ट वगैरह निकाल के, सारे अमेजोन की फीसेस निकाल के, तो हमें अगर $1 भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इस प्रोडक्ट के हम 1,000 यूनिट परचेज कर लेंगे, चाहे इसकी सोर्सिंग प्राइस जितनी भी मर्जी है। ठीक है। तो ये अपना एक माइंडसेट, अपना कॉन्सेप्ट रखें। जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करें, उसकी सेल ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्रॉफिट चाहे कम भी है, नो इशू। हमेशा अपने अकाउंट को ग्रो करने के फोकस करें। जितना आपका अकाउंट ग्रो होगा, अपनी सेल हिस्ट्री जनरेट होगी, आपकी रिव्यूज रेटिंग आएगी, उतना ही आपके अकाउंट की सेल हिस्ट्री बनती रहेगी, जो कि आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। कल को अगर आप थोड़े टाइम बाद आप बड़े बड़े ब्रांड्स को भी लिस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके अकाउंट हिस्ट्री की बेस पे आपको वो भी अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि कोई काफ़ी जो होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह या काफ़ी लोग मुझे पूछते भी हैं कि हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते वक्त हम कौन सी कैटेगरीज के अंदर जाएं। कैटेगरीज तो सारी अच्छी होती हैं, तो लेकिन मैं आपको 3 से 4 कैटेगरीज ऐसी बताता हूँ जिसके अंदर आप स्टार्टिंग एज अ बिगिनर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है। पहली हेल्थ एंड हाउस होल्ड की प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड की जितनी भी प्रोडक्ट्स ओपन करेंगे ना, इनकी बहुत अच्छी सेल्स होगी, आप इनको सेल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ठीक है। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की ये दूसरी सबसे बड़ी कैटेगरी है जो कि जिसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी आती है पेट सप्लाईज। ठीक है। पेट सप्लाईज की कैसी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनमें से भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग सेल हो सकती हैं। जो ठीक है। चौथी प्रोडक्ट हमारे पास आती है किचन एंड डाइनिंग की। किचन एंड डाइनिंग की अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, तो वो आप उसको आपने रखना 4th नंबर पे, लेकिन तीन जो ये वाली है ये टॉप सेलिंग है। किचन एंड डाइनिंग की बहुत ही बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर इतनी सब कैटेगरीज है ना, आप उसके अंदर कोई भी अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन करें एज अ होल सेल, आप उसके ब्रांड को सोर्स करें, जहाँ से भी उसको सोर्स करें आप उसकी देखिएगा कितनी अच्छी सेल होती। ठीक है। तो कैटेगरीज ये वाली टॉप सेलिंग है जो कि हम भी इन्हीं कैटेगरीज के अंदर सेल कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि हम इसको सोर्सिंग कहाँ से करें। चले प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए तो मैंने आपको बता दिया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है, अगर आपने फाइंड आउट करने की हमारी विनिंग प्रोडक्ट कैसी होगी, जिसमें कोई इशू भी ना हो, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कि हम थोड़े टाइम में एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बताता हूँ, वो भी मैंने ही अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब पे आए, यहाँ पे लेके ई-कॉमर्स विद ज़ीशान, तो यहाँ पे आपको ये वाली वीडियो मिलेगी, हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट इन 10 मिनट्स। ठीक है। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे ना, इसमें आपको गारंटी देता हूँ कि आप थोड़े टाइम में, एक ही दिन के अंदर या 10 मिनट के अंदर, आप 1 घंटा उसमें अच्छा टाइम दे दें, आप आपको अच्छी विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी। आपको क्राइटेरिया का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है शॉर्ट टाइम में, वो भी ब्रांड की प्रोडक्ट्स। इस तरह आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने ये वीडियो लाजमी वॉच करनी है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। इस तरह आप एक होलसेल की अच्छी विनिंग प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सोर्सिंग की, हम इसकी सोर्सिंग कहाँ से करें। ठीक है। प्रोडक्ट तो चले आप सिलेक्शन कर ली, हम सोर्सिंग पे बात आ जाती है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, क्या हम इसको सबसे पहले ब्रांड से सोर्स करें, क्योंकि ब्रांड में इशू नहीं आते, डायरेक्ट ब्रांड से सोर्सिंग करते हैं, ये वो उन तरह के काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। अब वो काफ़ी सारे लोगों के मैं ना यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप
अगर आप इस कोई भी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करते हैं एज अ होलसेल, अगर तो अमेजोन ने कभी आपको कंप्लेंट डालनी हो या कोई भी किसी किस्म का कोई इशू भी करना हुआ, ठीक है, तो अगर आप ब्रांड से डायरेक्ट भी सोर्सिंग कर रहे हैं ना, तो अमेजोन फिर भी पकड़ लेगा आपको, आपसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड कर लेगा, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आपकी करेगा, और आफ्टर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, वैसे आपको बता रहा हूँ कि ब्रांड के साथ काम करने में आपको ये भी इश्यूज आ सकते हैं। इसकी लाइव एग्जांपल मेरे पास है, एक मुझसे एक पर्सन ने कांटेक्ट किया, तो वो आई थिंक सो अफगानिस्तान का था, एक पठान टाइप ही था, तो उसने मुझे बताया वो सेलिंग कर रहे थे इस तरह, तो डायरेक्ट ब्रांड से सोर्सिंग कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हमने डायरेक्ट ब्रांड से सोर्सिंग कर रहे थे, और उसके बाद हमारे पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी था, इनवॉइसेस भी थी, हमारे पास प्रॉपर सप्लाई चेन भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अमेजोन ने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। और कितनी बार हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अमेजोन को दे चुके हैं, उसके बावजूद भी अमेजोन हमारा अकाउंट ओपन नहीं कर रहा। इस चीज़ से यहाँ पे आपको यही डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोगों का अगर कॉन्सेप्ट है ना माइंडसेट में इस तरह के, हम ब्रांड के साथ काम करेंगे तो हमें इश्यूज नहीं आएंगे, आपको ब्रांड के साथ काम करने में भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल लें कि हम डायरेक्ट ब्रांड के साथ ही काम करें। हाँ, अगर आप सप्लायर के साथ काम करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें प्रॉफिट भी ठीक मिल रहा है, अगर उसमें कोई इशू नहीं है, तो सेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक और बड़ी चीज़ बताऊं, जो हम इस अकाउंट पे अपनी सेलिंग कर रहे हैं ना, इस पे हमने मोर देन 10 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की हुई है, और हमारी कोई भी ऐसी एक प्रोडक्ट नहीं है जो कि हम डायरेक्टली ब्रांड से सोर्स कर रहे हो, हम सारी ही होल से सोर्स कर रहे होते हैं, हमारे पास मल्टीपल होल सेलर्स हैं, हम उन्हीं के साथ जो है वो सोर्स कर रहे होते हैं हमारी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को पे आप माइंड में रखें। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप सोर्सिंग करें ना, अगर सप्लायर का एमओक्यू जितना भी है ना, कोशिश करें आप एमओक्यू के अकॉर्डिंगली आप परचेजिंग कर लें। ठीक है, हम मैंने आपको बताया कि हमारी एक प्रोडक्ट जो है ना, ए पे हमने ये 3000 हमारे हमने इस पे यूनिट सेल किए हैं, तो हमारी एक प्रोडक्ट का जो एमओक्यू है ना, मिनिमम 500 यूनिट का हमारा एमओक्यू होता है। ठीक है, तो अगर आपने इतनी सेल जनरेट करें तो आपके पास बैकएंड पे इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट होगी तभी आप उसको इतने अकाउंट को इतने लेवल पे लेके आ सकेंगे, ताकि आप उसको एक अच्छी सेलिंग वाले जो है वो पॉइंट पे लेके जा सके। ठीक है, बात सारी आती है प्रोडक्ट पे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, उसमें आपकी वर्थ होगी, कुछ उसमें होगा, तो आप तभी आप अकाउंट को इतने अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं कि आप उसको $1 लाख से प्लस की सेल पे लेके जाएं। ठीक है, माइंड सेट अपना रखें, एक भी डॉलर आया, $2 भी प्रॉफिट है, लेकिन उसकी सेल अच्छी है, आप उसको लिस्ट करते हैं, आप उसको सोर्स करें। ठीक है, ज़्यादा डीपली ना जाएं कि अगर मैं सप्लायर से सोर्सिंग करता हूँ उसका ये है वो है, तो जब जितना डीप जाते जाएंगे ना किसी भी बात में, उतना आपके लिए काम करना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, वो वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए, ये वाली, इसके अंदर आपको क्राइटेरिया कंप्लीट बताया गया है। अब कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं, और हमारा अपना जो वर्किंग मेथड है वो भी मैंने सारा उसमें शेयर किया हुआ है, और इसी में भी मैं अगेन शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, और अपनी कैटेगरीज बताइए कैसे काम करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि अगर आप एज अ न्यू सेलर अमेजोन पे सेल करना चाहते हैं, आपके पास अगर काफ़ी इस तरह जो वीडियोस देखने में काफ़ी ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम है, फॉर एन एग्जाम्पल $1000 उनके पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो वो कहेंगे हम कैसे काम करें, तो उनके लिए भी वो ईजी है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट है। आप $1000 आपके पास है, नो इशू, हम आपका उतने से आपका स्टार्टअप करवा देंगे। ठीक है, आपको $1000 से आपको एक ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करवा देंगे जिसका एमओक्यू भी कम होगा, उसकी इनवॉइस भी अमेजन सप्लायर की एक्सेप्ट करता होगा, और आपको किसी किस्म का इशू भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये उनके लिए स्पेशली है जो कि जिनके पास $1000 से $2000 तक की दरमियान इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एज अ वीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भी अगर काम करें, उनके पास जो क्लाइंट्स हैं ना, वो उनको प्रोजेक्ट तो दे देते हैं कि आप हमारे अकाउंट हैंडल करें, लेकिन उनके पास भी नहीं प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, आपको हम ऑल सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई वीए है जो अकाउंट मैनेज करता है, उसके पास अपने क्लाइंट्स हैं, अपने इन्वेस्टर्स हैं उसके पास, तो वो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको वो प्रोडक्ट लिस्ट करवा के देंगे, इवन आपको अप्रूवल भी उसमें लेके देंगे। ठीक है, इसमें भी आपकी कंप्लीट हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे एक और दूसरी बात आती है, कुछ लोगों के पास प्रोडक्ट्स ही नहीं है, कुछ खुद इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है, उनको सही पॉइंट नहीं मिल रहा कि हम कहाँ से स्टार्टअप करें। ठीक है, और वो भी उनकी भी ख्वाहिश है, वो अगर हमारी वीडियोस देखते हैं, वो देखते हैं कि हमने भी $1 लाख से प्लस की सेल जनरेट करते हैं जिस तरह हमारी टीम जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी भी एक ख्वाहिश है कि हम भी अपने इस लेवल पे आए कि हम भी ये अपने अकाउंट की सेल को $1 लाख से प्लस पे लेके जाएं। लेकिन उस चीज़ के लिए उनको क्या करना होगा, उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स उनके पास नहीं है, तो वो क्या करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, हम आपको जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह हमने इस अकाउंट पे अपने $1,48,000 की हमने सेल जनरेट किया, हमारी मोर देन 10 प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये हमारी इन्हीं 10 प्रोडक्ट्स में से आपको प्रोडक्ट चाहिए ना, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्लियरली आपको बता दीजिए, उसके $100 आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, $100 में आपको जो है हम वो आपको प्रोडक्ट लिस्ट करवाएंगे, और जिस होलसेलर से हम सोर्स कर रहे हैं, आपको उसी होलसेलर से आपकी कंपनी पे
आपको अप्रूवल भी लेके देंगे, उसके $100 आपको चार्जेस हैं। अगर हमारी इसी प्रोडक्ट में से आपको चाहिए, जिस प्रोडक्ट्स को हमने सेल करके इतने जनरेट किए, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम आपको वो भी लिस्ट करवा देंगे, ठीक है। अब आपके किसी के पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाना चाहिए कि हम अपने अकाउंट के ऊपर कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करें, हमारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास तो सोर्स नहीं है। अब मैंने आपको सारे सोल्यूशन यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। जिसके पास अगर कम इन्वेस्टमेंट है, $1,000 से $2,000 तक भी है, तो उनको भी हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देंगे, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। अगर कोई एज अ वी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है लेकिन उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, हम उनको भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि बैकएंड पे हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। हमने जो 3 मंथ्स हमने वीडियोस अपलोड नहीं ना की, हम अपनी टीम को बिल्ड करते रहे, हमने अपनी प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बनाया है, हमने अपनी शीट्स बनाई हैं, हमने अपने जो हैं क्लाइंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है। हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा आए हैं, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टर्स बहुत हैं, हमने अपनी टीम को बिल्ड किया, हमने अपने अकाउंट्स को बिल्ड किया है, हमने इन चीज़ों पर टाइम लगाया है, ठीक है। तो अगर हमने वो टाइम लगाया, उसके पीछे को वर्थ भी है उस चीज़ की, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी इशू नहीं है। तो वीएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, हम आपको प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका अपना अकाउंट भी है, एलएलसी भी रेडी है, लेकिन उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो वो भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, उनको भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके दे देंगे विद अप्रूवल, जो कि हम खुद पर्सनली सेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम खुद भी सेल कर रहे हैं। तो आई होप सो सबके डॉट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और हमने जिस तरह सेल जनरेट किया वो हमने इसी मेथड के थ्रू सेल जनरेट किया जो कि मैंने आपको बताया है लास्ट मंथ, ठीक है। अभी हमारे 1-2 अकाउंट्स के ऊपर और भी वर्किंग हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उसके भी स्टैट्स मैं आपको शेयर करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग बनाऊंगा अपने छोटे भाई की, वो छोटा भाई मेरा खुद भी काम कर रहा है, और उसके पास में मल्टीपल इन्वेस्टर्स हैं, और हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट की है ना उसकी भी काफ़ी इतनी अच्छी सेल है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं बनाऊंगा, आप देखिएगा कि कितना हाई लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने माइंडसेट को ज़रा चेंज करें और देखें कि हमने काम कैसे करना है। अगर आपने मोटिवेट होना ही है ना, तो आप वर्किंग देख के मोटिवेट हुआ करें। अगर आप हमें फॉलो करते हैं ना लिंक्डइन पे, अगर आप हमारी सेल देखें ना, वहाँ पे हम डेली बेस पे पोस्ट करते हैं कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं। आप तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे ना। अगर आपके आप देखें मार्केट में, आप खुद देख लें, मार्केट में बहुत ही ऐसे कम सेलर्स आप देखेंगे जिनकी सेल जो है $1,00,000 से कम, जो किसी की 30,000 है, 40,000, मैक्सिमम 50,000 सेल होगी, 60,000 होगी। $1,00,000 से ऊपर को ये ऑलमोस्ट $1.5 बनती है, तो 1,000 या $1,200 हमारी और हो जाए, तो हमारी तकरीबन 1,50,000 की सेल बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में बहुत ही कम सेलर जो कि हमारे लेवल पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी किस्म का भी आपका डाउट है, व्हाट्सएप ने हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको गाइड भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।